कहते हैं मेहनत कभी छोटी नहीं होती, छोटे होते हैं सिर्फ हमारे सोचने के तरीके। जो इंसान ईमानदारी से पसीना बहाता है, एक दिन वही पसीना उसकी पहचान बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे साधारण कुल्फ़ी वाले की है जिसने गली गली 5 रुपए की कुल्फ़ी बेचकर अपने बच्चों के लिए एक भविष्य बनाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कहानियों का कॉर्नर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मेहनती इंसान की प्रेरणादायक कहानी जिसने अपने संघर्ष, ईमानदारी और परिवार के साथ मिलकर छोटे से कुल्फ़ी के कारोबार को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। गली गली कुल्फ़ी बेचने वाले की मेहनत का सफ़र। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास एक बस्ती थी, रामपुरा बस्ती। उसी बस्ती की कच्ची गलियों में रहने वाला एक लड़का था, नरेश। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। नरेश के पिता रोज़ सुबह 3 बजे उठ जाते। घर में 2 बड़े पीतल के भगोने में ताज़ा दूध चढ़ता। दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता, बार बार चलाया जाता ताकि वह नीचे ना लगे। धीरे धीरे दूध गाढ़ा होकर खोया जैसा बनने लगता। उसमें चीनी, इलायची और थोड़ा सा केसर मिलाया जाता। फिर उसे ठंडा करके छोटे बड़े सांचे में भरा जाता। उन सांचों को बर्फ़ और नमक से भरे डब्बे में रख दिया जाता, जहाँ कुछ घंटों में स्वादिष्ट कुल्फ़ी जम जाती। नरेश बचपन से यह सब देखता आया था। स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता का हाथ बटाता, कभी दूध चलाता, कभी सांचे साफ करता, कभी बर्फ़ तोड़ता। उसकी माँ सावित्री भी कम मेहनती नहीं थी। वह कुल्फ़ी के सांचे धोती, मेवे काटती, चीनी नापती और पूरे घर का काम भी संभालती। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते, तभी घर चलता था। कुछ साल बाद पिता की उम्र बढ़ने लगी, तब नरेश ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। हर सुबह वह कुल्फ़ियों से भरा लोहे का डिब्बा साइकिल पर बांधता और शहर की गलियों में निकल पड़ता। 5 रुपए वाली कुल्फ़ी, 10 रुपए वाली कुल्फ़ी, 20 रुपए वाली मलाई कुल्फ़ी, बिना मिलावट शुद्ध खोए की कुल्फ़ी। बच्चे उसकी आवाज़ सुनते ही घरों से बाहर दौड़ पड़ते। कोई 5 रुपए वाली छोटी कुल्फ़ी लाता, तो कोई 10 रुपए वाली, तो कोई 20 वाली बड़ी मलाईदार कुल्फ़ी। जिसने एक बार उसकी कुल्फ़ी खाई, वह दोबारा उसी का इंतज़ार करता, क्योंकि उसकी कुल्फ़ी में ना मिलावट थी, ना नकली रंग, ना कोई घटिया सामान, सिर्फ शुद्ध दूध, खोया और मेहनत का स्वाद था। धीरे धीरे शहर में उसका नाम फैलने लगा। लोगों ने जन्मदिन, स्कूल के कार्यक्रम और छोटे मोटे समारोहों में भी उसे बुलाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसे पहली बार शादी में कुल्फ़ी लगाने का ऑर्डर मिला। वह रात भर जागकर कुल्फ़ियाँ बनाता रहा। माँ ने साथ दिया, पिता ने अनुभव बताया और अगले दिन पूरी शादी में उसकी कुल्फ़ी की खूब तारीफ़ हुई। उसके बाद तो हर शादी के मौसम में उसके पास ऑर्डरों की लाइन लगने लगी। कमाई बढ़ी तो उसने सबसे पहले 2 भैंसें खरीदी। अब दूध बाहर से कम लेना पड़ता था। कुछ समय बाद उसने एक गाय और भी खरीद ली। फिर थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। उसी ज़मीन पर पशुओं के लिए शेड बनवाया और 2 छोटे कमरे भी बनवा लिए, जहाँ कुल्फ़ी बनाने का काम साफ़ सुथरे तरीके से होने लगा। समय बीतता गया, भैंसें बढ़ी, गायें बढ़ी, दूध बढ़ा और कुल्फ़ी का काम भी बढ़ता गया। अब पहले से कहीं ज़्यादा कुल्फ़ियाँ बनने लगी, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, गुणवत्ता। नरेश हमेशा कहता था, कम कमाओ लेकिन लोगों का भरोसा कभी मत खो। उसकी पत्नी भी उसी की तरह मेहनती थी। वह सुबह से रात तक मेवे तैयार करती, दूध संभालती, कुल्फ़ियों की पैकिंग करती और हिसाब किताब में भी मदद करती। दोनों ने मिलकर अपने 3 बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने पिता का संघर्ष अपनी आंखों से देखा। उन्होंने नौकरी करने के बजाय अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने आधुनिक मशीनें लगाई, साफ़ सुथरा उत्पादन शुरू किया और कुल्फ़ी के साथ कई तरह की आइसक्रीम भी बनानी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में उनका छोटा सा कुल्फ़ी का कारोबार एक अच्छी आइसक्रीम फैक्ट्री में बदल गया। शहर नहीं, आसपास के कई जिलों में भी उनकी कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम पहुंचने लगी। जब भी कोई नरेश से उसकी सफलता का राज पूछता, तो वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मेरी असली पूंजी ना पैसा था, ना ज़मीन। मेरी सबसे बड़ी पूंजी लोगों का भरोसा और परिवार की मेहनत थी। आज भी जब वह अपनी फैक्ट्री के बाहर बच्चों को कुल्फ़ी खाते हुए देखता है, तो उसे अपने पिता की वही पुरानी साइकिल और बर्फ़ से भरा लोहे का डिब्बा याद आ जाता है। उसे यह एहसास होता है कि ईमानदारी और मेहनत से शुरू होता हुआ छोटा सा सफ़र भी एक दिन बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंच सकता है।
तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर मेहनत सच्ची हो, नीयत साफ हो और परिवार साथ खड़ा हो तो छोटी सी शुरुआत भी एक दिन बड़ी सफलता की कहानी बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानियों के कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें।